जैसे कि वो भगवान ब्राह्मण के घर में और क्षेत्र के घर में ही क्यों जन्म लेते हैं? नहीं, भगवान सबके घर में आते हैं बेटा। क्या माता शबरी के घर में नहीं आई? और जन्म लेने की बात तो ऐसी है, भगवान तो प्रकट होते हैं बेटा। पड़ोसी ने क्या किया, एक आदमी ने क्या किया, अपने घर का सारा कचरा उठाकर बगल वाले पड़ोसी के घर में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट था, सारा कचरा उठा के बगल वाले के घर में फेंक दिया। पर जो बगल वाला था ना, वो बड़ा समझदार था, सत्संगी था, आप लोगों की तरह कथा प्रेमी था। कोशिश करो कि आपके चरित्र की गलती ना हो। देखो, गलतियां भी सब प्रकार की होती हैं। गलतियां, मैंने आपको गाली दे दी, चलो मैंने आपको अपशब्द कह दिया, ये गलती माफ है। क्षत्रियों की परंपराएं, क्षत्रिय लोग समझते हैं तो क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय घर में जाएगी तो वहां पर उसे कठिनाई नहीं जाएगी। वैश्य की लड़की वैश्य के घर जाएगी, कठिनाई नहीं जाएगी। शूद्र की, आजकल के समाज में कुछ पुरुष कुछ स्त्रियां पर पुरुष पर स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेती हैं या बिगाड़ लेते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थी बनाई गई है। अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम में 2 बेटे आए अपनी माँ को लेकर। क्यों छोड़ के चले गए माँ को जानते हैं? महाराज जी, हमारी पत्नी जरा हमारी माँ को पसंद नहीं करती। तो पत्नी तुमसे प्यार किया, तुम तो भोली हो, तुम्हें लगा नहीं सारे लड़के ऐसे नहीं होते। नहीं जी, लगभग सारे ऐसे हैं। क्यों तुम्हें किसी से विवाह कर? इसलिए लड़की के पिता का सम्मान करना चाहिए, लड़की वालों का सम्मान ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि बेटी, आप में से कितने लोग मेरी बात को समझेंगे पता नहीं। मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद, काफी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि हम आपका हाथ काट के खाएं तो आपको दर्द होगा? ऐसे आप मुर्गी को खाते हैं, उसको भी दर्द होता होगा। आप कह पाते हैं, वो कह नहीं पाते। माँ की दर्द तो उनको होता होगा ना। मुर्गियों को दर्द होता है कि नहीं? बोलो हाँ। आप लोगों को गृहस्थी चलानी भी तो नहीं आती। गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। आज हमने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया सवेरे और शाम को सॉरी कह दिया, फिर कल 2 थप्पड़ जमाए, फिर सॉरी कह दिया। ऐसे का एक उपाय बता रहा हूं, झगड़ा कभी नहीं होगा आप लोगों के घर में। उपाय करने को तैयार हैं? सरल। कौन कौन करेगा? चलो, अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली, दाहिने हाथ की, बाएं हाथ की, कोई भी एक उंगली उठाओ। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि 3 घंटे पूर्व पका हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। पर मेरे घर पे सभी मतलब सुबह का भोजन शाम को खा लेते हैं, शाम का सुबह खा लेते हैं। मैं ये नहीं खाता हूँ तो बोलते हैं कि नखरे करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं। ये हमारे घर में बरकत नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड भी और मेरी भी, मैं भी करती हूँ, तो हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? जो भी आता है सब कुछ ऐसे चल जाता है। कितना कमाते हैं आप महीने में? उसका कभी पता नहीं। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। शादी के पहले ना खूब प्यार की बातें होती हैं। तुम कहो नहीं, पहले आप कहो नहीं, पहले आप फोन रखो नहीं, आप रखो। और शादी के बाद चल रख। छोटा सा बच्चा जब वो खिलौने की जिद करता है और माँ जब खिलौना नहीं दिलाती तो बच्चा क्या करता है? बच्चा रोता है। और जब रोता है तो फिर माँ, एक उपाय बता रहा हूं, झगड़ा कभी नहीं होगा आप लोगों के घर में। उपाय करने को तैयार हैं? सरल। कौन कौन करेगा? चलो, अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली, दाहिने हाथ की, बाएं हाथ की, कोई भी एक उंगली उठाओ। लोग कहते हैं जिसके बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है, तो इस हिसाब से तो मीराबाई को भी आप लोग अभागिन कहेंगे। अभागिन कौन होती है? अच्छा ये बताओ। भाग्यशाली स्त्री। आप किसी चोर के घर यदि खाएंगे ना तो आपके मन में भी चोरी करने का विचार जागेगा।